बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है, आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। द वर्ल्ड इन 2020 के बारे में जब ये मैगजीन आया तो उसके अंदर रंगों का खेल भी सामने आया और कुछ जो है वो ऐसा आया जैसे आपको आई साइट टेस्ट करने के लिए कह रहे हैं, यानी कि आप अपनी आई साइट टेस्ट कर लें कि कितना गहरी नजर से आप देख सकते हैं और आप क्या आप मुकम्मल तौर पर देख सकते हैं या आपकी भी नजर कमजोर है। देखें, नजर कमजोर, आप क्या हमें देख सकते हैं, क्या आपकी नजर ठीक है? तो ये वो टेस्ट जो है वो इस मैगजीन के कवर के अंदर मुझे नजर आता है। अब मैं चाहूंगा कि ये स्क्रीन पे रहे और इसको आप देखते रहें और इससे आप अपनी निगाह ना हटाएं। ये कहता है कि जी द वर्ल्ड इन 2020, ठीक है। तो यहां पर दो रंगों का इस्तेमाल किया गया। कोई भी चीज फालतू नहीं होती है। फालतू काम हमारे माशरे में मुझे नजर आता है। जब 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 4-6 लड़के लूडो खेल रहे होते हैं तो मैं उनसे पूछता हूं कि इससे क्या फायदा होगा। कहते हैं कि जी टाइम पास कर रहे हैं। कैरम बोर्ड खेलते हैं, टाइम पास कर रहे हैं। क्या हम इस दुनिया में टाइम पास करने आए हैं? जब आप टाइम पास करना बंद कर देंगे तो आपको उन शैतानी ताकतों के बारे में इल्म होगा, तभी आपका विजन क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं कि किस निगाह से हम इसको देखते हैं और मैं आपके आगे वो रख रहा हूं। सबसे पहले रंग देखिए। एक रंग है 20 का रेड और एक है ग्रीन। आप जानते हैं कि रेड जो है वो खतरे की अलामत है, यानी कि डेंजर की अलामत है, और पहले रेड को रखा गया है, दूसरे हिस्से में ग्रीन को रखा गया है। तो भाई पहले ग्रीन कर देते, दूसरा रेड कर देते? नहीं। दोनों को ग्रीन कर देते? नहीं। दोनों को ही रेड कर देते? तो मैं आपको बताता कि फिर होना क्या था। लेकिन इसमें रखा गया है 2020 ईयर को। उन्होंने कहा कि आधा 2020 जो है वो रेड है, आधा ग्रीन है। मतलब ये हुआ कि हमें समझ में आता है, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं रिपीट कर रहा हूं कि आधा साल रेड है, आधा साल खतरे में है, खतरे में रहेगा, और वो हमारे सामने पूरा हो गया। अभी पेशेंगोई तो नहीं थी, ये तो बता दिया गया था कि ये होगा, क्योंकि हमने करना है। ये पेशेंगोई की बात नहीं है, ये कोई आफत की बात नहीं है, अल्लाह की तरफ से कोई कुदरती आफत की बात नहीं है। उन्होंने कहा हम कर देंगे, हम इसको रेड कर देंगे, रेड कर दिया। अब वो कह रहे हैं हम इसे ग्रीन भी कर देंगे, यानी कि जो साल का दूसरा हिस्सा है उसे हम ग्रीन भी कर देंगे। यानी कि लाल करने में भी जीत है और ग्रीन करने में भी हमारी जीत है। हम ठीक कर देंगे, हम खराब कर देंगे, हम ठीक कर देंगे। 2020 के अंदर ये आपको मैं बता दिया। इसको इस निगाह से देखिएगा। उसको आगे चलिए। उसके बाद है ट्रंप लिखा हुआ है। ट्रंप का मतलब अमेरिका, लेकिन ट्रंप का मतलब ट्रंप ही मैं लूंगा यहां पर, ठीक है। ट्रंप का मतलब अमेरिका, मगर ट्रंप का मतलब हम ट्रंप लेंगे। और उसके बाद आपको डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने BR एग्जिट लिखा है, जिसको हम ब्रेग्जिट पढ़ते हैं। अब ब्रेग्जिट के बारे में बहुत लोग जानते हैं। ये जो यूरोप का और जो ब्रिटिश का जो खत्म हुआ मामला, जब ये टूटा, जिसके खिलाफ था, तो वो ताकतें खिलाफ थी, उन्होंने कहा मत करो मत करो, मगर ब्रिटिश ने अपने आप को अलग किया। उसको ब्रेग्जिट बोलते हैं, यानी कि ब्रिटिश जो है वो एग्जिट हो गया। BR का मतलब ब्रिटिश, ठीक है, और एग्जिट का मतलब आउट हो गया। तो ये तो हो गया। लेकिन आप यहां पर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। ये मैगजीन से मैं कह रहा हूं, आप हमें यहां बेवकूफ बना रहे हैं, आप हमें डाइवर्ट कर रहे हैं। इस वाकये का अभी क्या ताल्लुक है कि आप हमें ब्रेग्जिट के बारे में बता रहे हैं? वो एग्जिट हो गया, दैट इज फाइनल। ट्रंप को लगाने की फिर क्या जरूरत थी? या तो आप यहां पर ट्रंप ना लिखते तो मैं तो आपकी बात मान लेता, आई वॉज एग्री। लेकिन यहां पर सूरत हाल है कि आपने ट्रंप लिख के ब्रेग्जिट कर दिया। आम आदमी ये समझता है कि ट्रंप की कहानी को लो और उसके अलावा ब्रेग्जिट की बात को ले लो, लेकिन नहीं जनाबे वाला। अब इसको आप लाइन लगाकर अपने ऊपर अगर आप निशान लगाकर देखें तो ट्रंप एग्जिट बनता है, ट्रंप एग्जिट, ठीक है। ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, ये मैंने जो उसको लिया है, ट्रंप एग्जिट। आप इसको पढ़ सकते हैं कि अगर कलर उनका सेम है, अगर वो सेम कलर से हो रहे हैं तो फिर मैं इसको मानूंगा नंबर 1। और ट्रंप का जिक्र यहां पे करने का मतलब है कि जो शैतानी ताकतें हैं, जो दज्जाली ताकतें हैं, वो कह रही हैं कि ट्रंप साहब आप जा रहे हैं। ये पेशेंगोई उन्होंने कर दी है, 2020 में आप जा रहे हैं, इलेक्शन का साल भी है और ट्रंप जो है वो एग्जिट हो रहे हैं। तो ये असल इसका मतलब ये है जो मैंने इसका लिया है। उसके बाद आप देखते हैं अगला निशान है वो AI का है। AI को जो मैं यहां पे ले रहा हूं वो येलो में मार्क किया हुआ है मैंने इसको, और उसका मतलब है आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हम एक डिटेल वीडियो देंगे जिसके अंदर आपको मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से मुकम्मल मालूमात दूंगा। वो छोटी चीज नहीं है, वो हमारी जिंदगियों में बहुत बड़ी तब्दीली लाने वाली है। और हमारा मुकाबला जो है, हमारा जहन जो है, ये कैरम बोर्ड खेलने वाले जहन, ये लूडो खेलने वाले जहनों को जो मुकाबला करना है वो याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी करना होगा। उसके बाद आप पढ़ते हैं टोक्यो। टोक्यो मतलब जापान। अब जापान का जिक्र यहां पे क्यों आया है? जापान का जिक्र हमेशा ही बड़े बड़े वाकयात में हमें सुनने को मिलता है, जिसमें एटमिक अटैक भी हुआ था इनके ऊपर, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने किया था और वहां पे तबाही और बर्बादी फैला दी गई थी। तो वो जो है, जैसे ही मैंने आपसे भी जापान का जिक्र किया, मेरे दिमाग में एटम बम आ गए, तो उन्होंने कहा टोक्यो, तो टोक्यो मतलब एटम बम। अब टोक्यो का मतलब जापान, जापान का मतलब एटम बम, एटम बम का मतलब हिरोशिमा नागासाकी, ठीक है, और अमेरिका ने किया था। उसके बाद वो कहते हैं, जो मैंने निशान लगा के दिया हुआ आपको, दैट इज मार्स। मार्स क्या है? सैयारा, एक और दुनिया। वो कहते हैं कि जब एटमी फाइट होगी, जब एटमिक वार होगी, तो जो ताकतें हैं, जो इल्यूमिनाटी ताकतें हैं, जो दज्जाल ताकतें हैं, वो मार्स पे शिफ्ट हो जाएंगी और मार्स के ऊपर वर्किंग शुरू है। वहां पर जो सूरत हाल है वो देखी जा रही है कि कितने लोगों को कैसे कब कहां और शिफ्ट करना है मार्स के ऊपर, इस दुनिया से निकाल देना है, ताकि अगर कोई तबाही बर्बादी हो तो वो खत्म हो। लेकिन आगे जो बात है वो बड़ी दिलचस्प, वो बड़ी खतरनाक भी है, वो हमें देखनी है। उसके बाद क्लाइमेट का जिक्र आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि क्लाइमेट चेंज होगा। ग्लोबल वार्मिंग की बातें हो रही हैं, ये तो कोई छुपी बात नहीं है। इसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा सरगर्म है, इसके ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर सरगर्म है, पूरी दुनिया में पैगाम पहुंचा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हर फोरम पे कहते हैं कि ग्लोबल इस वार्निंग को कोई सीरियस नहीं ले रहा, सीरियस लीजिए। और क्लाइमेट चेंज के बारे में ये मैगजीन भी ये बात कर रहा है कि क्लाइमेट के बारे में बहुत ही अलार्मिंग सूरत हाल आपके सामने आएगी। आगे फिर आप XI देखते हैं, ये ची है जी। ची का मतलब चाइना, और चाइना की बात हो रही है यहां पर, जो बहुत बड़ी चीज खुलने वाली है। यहां पर ची का जिक्र आया यहां पर, और उसके बाद ची के साथ आया रिसेशन का जिक्र। जाहिर बात है रिसेशन आएगा, रिसेशन के ऊपर मैंने मार्क किया हुआ है। रिसेशन आएगा वॉर्स के बाद, मैंने मतलब सब कुछ खत्म होने के बाद आएगा, जब सिर्फ और सिर्फ धुआं होगा, टूटे हुए घर होंगे और घिरी हुई इमारतें होंगी, लेटी हुई इमारतें होंगी। उसके बाद जो दुनिया आएगी उसमें रिसेशन का जिक्र किया गया है। और चाइना का जिक्र आ चुका है, आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद मोदी का जिक्र है जनाब, ठीक है। आप यहां पर आपको क्लियर कट MODI नजर आ रहा है, मोदी। मोदी मतलब इंडिया। तो चाइना को जब मैंने मिलाया मोदी से, तो वॉर बनती है, और वॉर जो बनती है तो जिक्र भी आगे है, मतलब मैं दिखा दूंगा। लेकिन रिसेशन की वजह भी इन्होंने इसको करार दिया है। उसके बाद एक्सपो का जिक्र है। एक्सपो जो है वो चाइना में बहुत बड़ी एक्सपो लगती है, उसके हवाले से जो है एक डिटेल आपको मैं दे दूंगा। इसके बाद जी SDGs है, यह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसके बारे में मैं आपको डिटेल दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। आपके जो बॉक्स है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद बॉन्ड का जिक्र है। बॉन्ड मतलब जासूस, और जासूस बरतानिया का जासूसी का अमल दखल होगा। स्पाई आएंगे और वो तमाम के तमाम मामला जो हैं उसमें आपको मुल्कों में स्पाई बॉन्ड्स नजर आएंगे। उसके बाद जिक्र है बेथोवेन का। उसके बाद जिक्र है बेथोवेन का। बेथोवेन क्या है जी? ये एक म्यूजिशियन था जिसकी जो समात है, सुनने की सलाहियत है, ये थी पहले, फिर खत्म होती गई, खत्म हो गई। और उसके बाद ये हुआ कि ये फिर भी म्यूजिशियन रहा और अजीब व गरीब धुनें बनाता रहा और लोगों को देता रहा। और उसने एक बात की थी कि अगर आप अपने काम के अंदर अपने चीजों में इतने घुस जाएं, इतना उसके अंदर आप ग्रिप ले लें, तो आपके अंदर जो है खुदाई ताकतें आ जाती हैं और आप खुदा बन जाते हैं। ये उसका मानना था कि जो वो अपने कह रहा है। अब यहां पर उसकी बातों के बाद उन्होंने लफ्ज लगाया है विजन। जैसे कि आपको मैंने कहा कि विजन जो है वो जब तक हम उसको फोकस नहीं करेंगे तब तक हमें ये विजन समझ में नहीं आएगा। उनका विजन क्या है, हमारा विजन क्या है, दुनिया का विजन क्या है, और उससे निपटने के लिए आपने अपना विजन एंड मिशन क्या तय किया है। ये तमाम बातें बहुत गहरी हैं, मगर अब जाना पड़ेगा। उसके बाद जिक्र है जी बायोडायवर्सिटी का। बायोडायवर्सिटी के बारे में मैं बहुत लंबी बात कर सकता हूं, मगर मैं आपको शॉर्टकट यहां बता दूं कि बायोडायवर्सिटी के अंदर आप ये देख लीजिए, जो जानदार हैं दुनिया में, जो जानदार हैं वो तकरीबन जो उनकी जो नस्लें हैं, नस्लें कह लें,
क्या कहेंगे इसको आप लोग, लेकिन वो 10 मिलियन हैं, 10 मिलियन किस्म के जानदार हैं। मतलब अगर आप कहेंगे पौधे, आप कहेंगे इंसान, आप कहेंगे कीड़े, आप कहेंगे जानवर, आप कहेंगे सांप, आप कहेंगे हशरात, ये सब जानदार हैं, ठीक है, समुद्री भी हैं और बाहर भी हैं। तो ये टोटल 10 मिलियंस हैं। तो क्या ये 10 मिलियंस के बारे में हम जानते हैं? मैं आपको बताने वाला हूं, नो, क्योंकि तकरीबन 2.5 मिलियन जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं अब तक, यानी कि अब तक दुनिया ने 2.5 मिलियन डिस्कवर कर लिए हैं। वो हमारे इल्म में है, हम जानते हैं, साइंस उसके बारे में बता रही है, मगर 7.5 मिलियन के बारे में साइंस खामोश है, अभी उसको पता ही नहीं है। लेकिन ये बात मानती है कि 10 मिलियंस हैं। 7.5 मिलियन कहां हैं, वो कौन है, वो किस किस्म के जानदार हैं, किस शक्ल में हैं, उसके बारे में साइंस जानती नहीं है। तो बायोडायवर्सिटी के बारे में बहुत बड़ा बूम आने वाला है, ये मैगजीन भी आपके सामने रख रहा है। उसके बाद फिर रैट और एनपीटी के हवाले से अगर मैं कहूं तो एनपीटी कैसा इदारा है जो मुकम्मल मालूमात रखता है एटॉमिक, जो किसके पास कहां कितना मामला है, अब उसके अंदर रिपोर्टिंग आपको मिल जाती है। ओपन रिपोर्टिंग नहीं है लेकिन मिलती है। तो ये जो है यहां पर जो उसके बाद फौरन बाद जो लफ्ज आया वो बड़ा खतरनाक है, क्लियर कट लिखा हुआ वॉर, ठीक है, जंग, यानी कि फिर एक बार फिर जिक्र कर दिया उन्होंने एटॉमिक का, और फिर इन्होंने कहा वॉर, और वॉर के बाद जो है यहां पर एक बड़ा खतरनाक जिक्र मुझे नजर आता है। यहां पर वॉर के बाद आप देखेंगे तो आपको राइफल का जिक्र मिलेगा। राइफल जो है एक शिफा का फरिश्ता, मतलब जो उनकी बिलीव्स हैं वो कहते हैं शिफा का फरिश्ता है, तो वो शिफा देगा और वो मामला जो मार्स से वापस आ जाएंगे, फिर वो ठीक हो जाएंगे, फिर वो दुनिया में रहने लगेंगे, और हम लोग जो हैं गरीब गुरबा लोग ये सब मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये उनका प्रोग्राम है, और जो राइफल है वो उनको शिफा देगा। इसके बाद जो जिक्र है वो नाइट एंगल का है। अब नाइट एंगल जो है उसके अंदर जब वो स्टोरी हम पढ़ते हैं नाइट एंगल की, तो वहां पर चोरी का जिक्र आता है, चोरी, डकैती, चोरी का जिक्र आता है। और उसके फौरन बाद, यानी कि एक तो मामला ये है ना कि इन्होंने इसको इतना छोटा कर दिया कि आप पढ़ ही ना सकें, तो वो आखिरी लफ्ज लिखा हुआ रशिया, ठीक है, चोरी होगी, डकैती होगी और एटॉमिक होगी और रशिया से होगी। अब ये इससे अगर कहानी में सोचूं तो ये आ रहा है कि रशिया का लफ्ज क्यों लिखा है आपने, आप वहां पर यूएस लिख देते तो मैं यूएस नाम लेता, लेकिन चूंकि वहां पर लिखा हुआ रशिया, तो रशिया से एटॉमिक जो बॉम्ब्स हैं या जो वॉर हेड्स हैं वो चोरी होंगे या चोरी करने हैं, डकैती होगी, और उस डकैती के बाद वो ग्रुप जो है वो दुनिया पे उसको तबाही मचाएगा, और वो तबाही जो है वो अमेरिका पे भी हो सकती है, उसका हमला अमेरिका पे भी हो सकता है। हो सकता है कि वही लोग हों जो खुद से ही कोई रूस से वो वहां से चोरी करें और उसको अमेरिका पे बरसा दें, क्योंकि अभी जो आने वाली दुनिया है, जो आने वाला वक्त है, उसमें चाइना की बात मैं अगली वीडियो में कर दूंगा आपके सामने, इसराइल की बात मैं अगली वीडियो में कर दूंगा। लेकिन ये दोनों मुल्क जो हैं ये अब चाहते नहीं कि जो अमेरिका है वो चले आगे, दोनों नहीं चाहते, ना इसराइल और ना अब इसराइल में और चाइना में एक अलग मामला है, वो मैं आपको अगली वीडियो में देने लगा हूं, क्योंकि वो बहुत खास है मेरे हिसाब से, उसको मैं जाया नहीं कर सकता 2 मिनट में, मैं उसको तकरीबन 5, 6, 7 मिनट में आपको इन्फॉर्म करूंगा, तो आपको पूरा का पूरा गेम समझ में खुल के आ जाएगा, इस वीडियो का जवाब भी मिल जाएगा और आपको अगली वीडियो में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब आप लोग जो है एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के साथ ऐसी नॉलेज जो है वो शेयर होती रहे, और आप लोगों को कम से कम बजाय दिमाग लड़ाने के, जहन लड़ाने के, आप लोगों को एक जो मेरी रिसर्च कम से कम होती है जिसके ऊपर आपको पता है कि एक जान निकल जाती है, तो रिसर्च कंप्लीट होती है, लफ्जों को लफ्ज जोड़ना होता है। आप जब मुझसे पूछते हो कि वो कौन सी किताब है जिसमें लिखा हुआ है, तो आपको मैंने कहा था कि किताब नहीं होती है, डॉट्स होते हैं, हम डॉट से डॉट को जोड़ते हैं। इकोनॉमिस्ट ने भी हम पे कोई एहसान नहीं किया ये पूरा देने के बाद, हमने भी खुद जोड़ा, खुद देखा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। एक आम आदमी के लिए ये डॉक्टर की दीवार पे लगी हुई वो चीज है जिससे हम आई साइट चेक करते हैं, और देखने वालों के लिए जिनके पास विजन है उनके लिए इसमें और भी बहुत कुछ है। मैंने आपको सिर्फ इसका एक एंगल कवर करके दिया है, आने वाले किसी भी टाइम में मैं इसको स्क्रैम्बल की तरह अलग करके मैं उसको अप एंड डाउन करके चेक करूंगा कि इसमें से और क्या निकलता है। यानी कि जितनी नॉलेज आपको मैंने दी है, आई बिलीव कि ये 20% है, इसी चार्ट के अंदर 80% और राज छुपे हुए हैं जो हम आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ रहेंगे। अल्लाह हाफिज।